ये दृश्य देख रहे थे और उसको किसी का ख्याल नहीं था। वह जल में घुस करके यहाँ से वहां सभी हथनियों के ऊपर सूंड में भर भर के जल फेंक रहा है। बहुत समय व्यतीत हो गया, वह जल से बाहर आने का नाम नहीं लेता, क्योंकि भयंकर गर्मी का समय था। उसी समय भयंकर जल की धारा के बीच जब वह प्रवेश कर गया हथनियों सहित, तो उसमें रहने वाला ग्राह बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि यह गजेंद्र कब अपनी हथनियों को, अपनी पत्नियों को लेकर के बाहर जाएगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया, वह बाहर नहीं निकला। तो आज उस ग्राह को क्रोध आ गया। जो मगर था उसको क्रोध आ गया। उसने सोचा ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, छोटे बड़े जीव इससे परेशान हो रहे हैं, सभी पेड़ पौधे लताएं टूट गई हैं, परंतु इसकी इच्छा की तृप्ति नहीं हो रही है। आज उसे क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके उसने उस गजेंद्र का पैर अपने मुख में भर लिया। और जो ही मुख में भरा है उसी समय गजेंद्र ने अपने पैर को खींचना प्रारंभ किया, चिल्लाने लगा, अपना पैर खींच रहा है। और यहाँ पर ग्राह क्रोध में भरा हुआ उसके पैर को मुख में दबा करके अपनी और जल के अंदर ले जा रहा है। जब गजेंद्र को लगा कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया, तो छटपटाने लगा, इधर उधर खींचने लगा। और उसकी हथनियों ने जब देखा कि इनका पैर किसी ने जल के अंदर, किसी जलचर ने पकड़ लिया है, तो खींचातानी होने लगी। सभी अपने और उस गजेंद्र को खींच रही हैं, सभी हथनियां अपने और खींच रही हैं, और वह ग्राह जल के अंदर गजेंद्र को खींच रहा है। जब हथिनियों ने जोर लगाया तो दिखाई पड़ा कि अंदर रहने वाला ग्राह है, जिसने हाथी के पैर को पकड़ लिया है, गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया है। सभी हथिनियों ने पूरा जोर लगा दिया, परंतु उस गजेंद्र को ग्राह से मुक्त नहीं करा पाया। यहाँ गजेंद्र के भाव आया कि जब मेरा बल इस ग्राह के आगे कम पड़ रहा है, तो यह बेचारी हथनियां कैसे अपना बल का पूर्णतः प्रयोग कर सकेंगी। आज मन में विचार कर रहा है, इनके युद्ध को जो हथनियां अपनी ओर खींच रही हैं, ग्राह जल के अंदर गजेंद्र को खींच रहा है। इस युद्ध को चलते चलते 1000 वर्ष बीत गया। देवता देख करके परेशान हो गए कि इतना घमासान युद्ध नहीं देखा, और दोनों बलवान हैं। वह जलचर है इसलिए अधिक बलशाली है, और यह थलचर है, अब जल के अंदर अपनी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। परंतु फिर भी वह गजेंद्र उसके मुख से अपने पैर को मुक्त करना चाहता है। सभी पत्नियां जोर लगा रही हैं। जब थक गई जोर लगाते लगाते, तो उस गजेंद्र को छोड़ दिया। मन में विचार कर रही हैं कि हमारे बल का प्रयोग यहाँ पर निष्फल रहा, आज हमारा और गजेंद्र का परमात्मा को साथ मंजूर नहीं। ऐसा विचार करके जल को त्यागती हुई बाहर निकल गई। गजेंद्र ने जब देखा मैं अकेला रह गया हूं, आज भयंकर ध्वनि करके चिल्ला रहा है, और ग्राह उसके पैर को जैसे मुक्त ही नहीं करना चाहता, मानो उस गजेंद्र के प्राण लेना चाहता है। दोनों अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। जब गजेंद्र ने सोचा कि आज इन मेरी हथिनियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया,
मुझे लगता है ये दैववश मेरे ऊपर आपत्ति आई है और दैववश ही इस आपत्ति से मुझे निजात मिलेगा। मेरा छुटकारा केवल प्रभु ही करा सकते हैं। आज अपने बल का प्रयोग करना बंद कर दिया। भगवान भी यही देखते हैं कि तुम अपना बल कब तक लगाते हो, अपनी ताकत कब तक लगाते हो। जब तुम थक जाओ तब मुझे पुकार लेना, मैं तैयार खड़ा हूं, बस मुझे याद कर लेना, मैं चला आऊंगा। यही द्रौपदी जी ने किया था। जिस समय दुशासन उनके चीर का हरण कर रहा था, उनकी साड़ी को खींच रहा था, वो अपनी साड़ी को ऊपर जाते समय एक हाथ से पकड़ करके एक हाथ से गोविंद को याद कर रही थी। प्रभु को लगा कहीं ना कहीं इनके मन में अभी अपने बल का विश्वास है कि ये मेरे बल से मेरी साड़ी बची है। और उस हाथ को पकड़े द्रौपदी जी एक हाथ से प्रभु को याद कर रही हैं। भगवान ने कहा अभी पूरा विश्वास मुझ में नहीं हुआ, जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा, मैं तैयार खड़ा हूं। उसी समय जब गजेंद्र को देखा तो गजेंद्र अभी अपने बल का प्रयोग कर रहा था और जब उसने सोचा मेरे बल से कुछ नहीं होता, इतनी सारी हथनियों ने अपनी ताकत लगा दी लेकिन मुझे ग्राह से नहीं छुड़ा पाई, तो मैं अकेला क्या करूंगा। और वैसे भी अब निर्बल हो चुका हूं क्योंकि इतने समय से इतने हजार वर्ष हो गए और तब लगातार ये युद्ध चल रहा है। आज उसकी शक्ति क्षीण हो चली है। तब जाकर के उसी प्रभु को याद किया है, उसी हरि को याद किया है। आज अपने बल का प्रयोग करना बंद कर दिया और आकाश की ओर देख करके कह रहा है गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले अश्रु भर के याद कर रहा है कि समाज को, संसार को, जहां तक कि अपने परिवार जनों को भी देख लिया। समय पर जब आवश्यकता थी मुझे छोड़कर चले गए। आज मुझे पता है कि आप सर्वात्मा हैं, जगत के कारण है, पालन करता है और आप ही वह सत्य स्वरूप हैं जो कण कण में व्याप्त हैं। आज मैं आपको नमस्कार करता हूं और आज मैं आपकी शरण हूं। प्रभु कृपा करो, मेरी रक्षा करो, आज इस संकट से मुझे मुक्त कर दो। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। प्रभु आज मैं आपकी शरण हूं। मुझे पता है कि एक आप ही है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। आज मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो। जो ही उसने अपना बल का प्रयोग छोड़ करके प्रभु को याद किया है, उसी समय प्रभु अपने गरुड़ को आदेश देते हैं कि आज मेरा भक्त पुकार रहा है। और उसी समय प्रभु दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार सुदामा के आते ही प्रभु भूल गए थे कि कहां मेरे पदवेश हैं, कहां मेरा पटका गिर रहा है, दौड़ते हुए सुदामा की ओर दौड़े थे। और उसी प्रकार आज प्रभु गरुड़ पर सवार होकर के आज अपने गजेंद्र को मुक्त करने के लिए दौड़ पड़े हैं। आज प्रभु नंगे पैर दौड़े हैं और आकर के जो ही देखा है मेरा भक्त आज संकट में है, उसी समय अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उस ग्राहक का सर धड़ से अलग कर दिया।
और जो ही उस गजेंद्र ने भगवान को देखा है, सरोवर में लगा हुआ एक कमल लेकर के प्रभु की सुंदर स्तुति की है। आज प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की